स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिसिपल्स लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट कंटिन्यू हम करने वाले हैं। तो हमें इसमें आज पढ़ना है ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट जब हमने पढ़ा था, हमने इससे पहले जो डिस्कस किया है उसमें भी हमने ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा वैसे डिस्कस किया था। लाइक कि जब लाइट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने बोला था कि किसी ऑब्जेक्ट पे आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट क्या है, जो या तो खुद की लाइट को एमिट कर रहा है या फिर उससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होके हम लोगों तक, हम उसे देख पा रहे हैं, हमारी आइज तक आ रही है रिफ्लेक्ट होकर, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अब उस ऑब्जेक्ट की हमारी आइज में क्या बन रही है, इमेज बन रही है। अगर आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं या आप इस पेन को देख पा रहे हैं तो इसकी एक इमेज आपकी माइंड में जा रही है। तो इमेज क्या होती है? इमेज होती है जो ऑप्टिकली हमें रिसीव हो रही है। ठीक है, जैसे कि कोई ये इसकी इमेज, जैसे मान लो हम अपने आप को एक मिरर में देख रहे हैं तो वो एक हमारी इमेज है। ठीक है, तो वो हमें ऑप्टिकली रिसीव हो रही है, हमारी आईज को रिसीव हो रही है, तो वो क्या हो गई, एक इमेज हो गई। इमेज क्या होती है? टू टाइप की इमेज होती है, रियल एंड वर्चुअल। रियल एंड वर्चुअल इमेजेस होती हैं। तो रियल इमेज क्या होती है? जो हम स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो जो रियल इमेज होती है कैन गेट ऑन स्क्रीन। जैसे कि मान लो आप मिरर से, कॉनकेव मिरर से आप क्या कर रहे हो, अभी मिरर देख लेते हैं सिर्फ। हाँ ठीक है, मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स ये बाद में पढ़ेंगे। मान लो एक कोई मिरर है, उससे आप सन की जो रेज आ रही हैं वो इकट्ठी होके क्या हो रही है, एक इमेज बना रही है एक पेपर पे। मान लो आपने इस तरीके से एक मिरर को प्लेस किया, यहाँ पे मान लो ये मिरर है, इसको आपने ऐसे प्लेस किया, ये इधर आपने एक पेपर प्लेस कर दिया। इस पेपर पे आपकी मान लो सनलाइट यहाँ तक आई और ये आके इस पर इमेज बन रही है, तो वो होती है रियल इमेज जो आप स्क्रीन पे ले पा रहे हो। वर्चुअल इमेज क्या होती है? कैन नॉट गेट, हम उसको इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते, स्क्रीन पर वो नहीं आएगी। तो क्या होती है, कौन सी वर्चुअल इमेज होती है? जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है, जो प्लेन मिरर की इमेजेस होती हैं, प्लेन मिरर की जो इमेजेस हैं वो क्या है, वर्चुअल इमेजेस हैं। ये क्या है, कॉनकेव मिरर की इमेजेस। कॉनकेव मिरर की इमेजेस रियल इमेज होती है। सेम ऐसे ही कॉन्वेक्स लेंस की भी जो होती है वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स ये क्या होता है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद आ जाते हैं इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है, तो ये हमने इसमें पढ़ा कि जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, जो प्लेन मिरर है वो कैसी बना रहा है इमेज, वर्चुअल इमेज है, वो रियल नहीं है। ठीक है, इरेक्ट होती है, वो क्या होती है, इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है, सेम साइज। जब हम अपने आप को मिरर में देख रहे हैं तो क्या होती है, सेम साइज की होती है। हम जितने बड़े हैं उतने ही बड़े हम मिरर में दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि हम छोटे या बड़े दिखाई दे रहे हैं। आपने, हाँ ये प्लेन मिरर की बात हो रही है, आपने कुछ मिरर्स ऐसे देखे होंगे ना, आप किसी म्यूजियम में जाओ तो म्यूजियम में क्या होता है, दिल्ली में एक म्यूजियम है, यहाँ पे मॉल है, कौन सा, पैसिफिक मॉल है, उसमें एक मिरर म्यूजियम है, उसमें काफी टाइप के मिरर्स लगे हुए हैं। उस मिरर में कहीं पर आप मोटे दिखाई दोगे, कहीं पर छोटे दिखाई दोगे, कहीं पर बहुत लंबे दिखाई दोगे। तो वो क्या है, वो प्लेन मिरर्स नहीं है। वहां पे कौन कौन से मिरर लगे हैं, कहीं पर कॉनकेव लगे हैं, कहीं कॉन्वेक्स लगे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वहां पे मिरर लगाए गए हैं जिसमें आपकी इमेज सेम साइज की नहीं दिखाई दे रही है। प्लेन मिरर में हमेशा सेम साइज की इमेज होगी। इसमें क्या होता है, जो हमारा राइट पार्ट है वो लेफ्ट दिखाई देगा मिरर में, जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो हमें राइट दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राइट बिकम लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स
राइट, ऐसा ही होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, जो राइट लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट राइट बन जाता है प्लेन मिरर में देखने पे, इसको बोला जाता है लेटरल इन्वर्जन। इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन क्या है, जिसमें हमें अपनी लेफ्ट साइड राइट दिखाई दे रही है और राइट साइड लेफ्ट दिखाई दे रही है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो ये प्लेन मिरर है, मान लो ये प्लेन मिरर है ऐसे, ठीक है। इधर मैंने लिखा बी सी डी एफ, मान लो मैंने ये लिखा है कुछ भी, ठीक है, मैंने रैंडम अल्फाबेट सेलेक्ट किए हैं, मैंने ये लिखा। लेटरल इन्वर्जन क्या होगा, अब ये क्या कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ डी सी बी, हमें ये उल्टा दिखाई देगा इसमें, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट राइट हो रहा है और राइट लेफ्ट हो रहा है, तो यही होता है लेटरल इन्वर्जन। उसके बाद यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ पर है, सबसे इजी और जो सबको पता होता है कि हमारे घर में हम अपने आप को देखने के लिए भी तो यूज कर रहे हैं, है ना, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता, अपने आप को तो जरूर देखना है। बॉयज को ऐसे ऐसे करके बाल सेट करने हैं, गर्ल्स को भी अपने हेयर स्टाइल बनाने हैं, तो ये क्या होता है, हमारे घरों में यूज हो रहा है। तो होम में हम क्या लिख सकते हैं, एट होम टू सी ourselves, ठीक है, अपने आप को देखने के लिए यूज कर रहे हैं हम। ये क्या कुछ शॉप्स पे भी लगा होता है, एट शॉप्स पे होता है टू मेक, टू लुक, मेक नहीं बन नहीं सकती ना, टू मेक इट, टू लुक इट बिगर। जब शॉप्स में, कुछ शॉप्स में ना मिरर्स लगे होते हैं, तो वो हमें क्या लगता है कि बहुत बड़ा है। आप कभी मॉल में या किसी शोरूम में जा रहे हो शॉपिंग के लिए, अपनी क्लोथ शॉपिंग के लिए, तो आप ट्रायल रूम में जाते हो जरूर कि हमें तो भाई अपने क्लोथ ट्राई तो करके देखे, है ना। तो क्या होता है कि आप ट्राई जब कर रहे हो तो उस ट्रायल रूम में ना चारों तरफ क्या होता है, मिरर्स लगे होते हैं। वो चारों तरफ मिरर्स किस लिए लगे होते हैं, क्योंकि वहां पर, ताकि वो आपको लगे कि वो बहुत बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रायल रूम कितना होता है, वो इतना सा ट्रायल रूम होता है कि बस आप उसमें स्टैंड कर सकते हो, है ना, सिर्फ उसमें आप स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादातर रह सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा बड़ा होगा, बट उसमें मिरर्स लगे होते हैं ताकि आपको वो क्या लगे, थोड़ा बड़ा लगे। इसी तरीके से कुछ शॉप्स में मिरर लगे होते हैं ताकि वो शॉप को थोड़ा बिगर दिखा सके। और कहाँ पर होते हैं प्लेन मिरर, और कहाँ पे होता है बताओ, है ना। तो प्लेन मिरर होगा, और एक तो होम में हो गया, एक शॉप्स में हो गया, बाकी आपका कहाँ लगा होता है, आप मुझे ये बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि प्लेन मिरर बहुत इजी है, आपको कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि प्लेन मिरर और कहाँ कहाँ पर होगा, ठीक है। 2 मैंने लिखवाए हैं, एटलीस्ट अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको 4-5 तो लिखने पड़ेंगे, तो 2 से 3 आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मिरर के बारे में। कौन के, स्फेरिकल मिरर्स, हम उसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है, ये तो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर हमने कैसा पढ़ा कि ऐसे स्ट्रेट होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर को हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से और इस तरीके से। इसकी ये वाली साइड पेंटेड होती है और इसकी ये वाली। अब इनके नाम क्या होते हैं, ये होता है कॉनकेव मिरर, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। बेंट इनसाइड, जिस पर जब लाइट आएगी तो बेंट इनसाइड पर आएगी, ये क्या है, बल्ज आउट, ठीक है। ये वाली साइड कौन सी हो गई, बल्ज आउट। कॉन्वेक्स, बल्जी जो होता है, जो जिस स्क्रीन पर लाइट आएगी वो बल्ज आउट है, कॉन्वेक्स। बेंट इन, जिस स्क्रीन पर लाइट आएगी वो बेंट इन, अगर अंदर की साइड बेंट है तो कॉनकेव मिरर। फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अपना अपना तरीका होता है याद करने का। तो मैंने तो ना दोनों हैंड से लर्न किया हुआ है। अगर मैं अपने दोनों हैंड को इस तरीके से रखती हूँ तो एक बल्ज इन बन रहा है और एक बल्ज आउट बन रहा है ना। तो आउट वाला कॉन्वेक्स, मेरा लेफ्ट हैंड कॉन्वेक्स है, राइट हैंड कॉनकेव है, मैं इस तरीके से याद रखती हूँ। ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स,
इसकी इस साइड पे पेंट है, इसकी भी इस साइड पे ही पेंट है, मेरी राइट साइड पे पेंट हो रहा है, तो बेंड इन, तो क्या हो गया, बेंड इन कॉनकेव, बेंड बल्ज आउट कॉन्वेक्स। ठीक है, मैं इस तरीके से याद रखती हूँ। आप अपना कोई तरीका है तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो वाला वे भी बता सके, ताकि आपके जो और फेलो हैं वो भी आपसे सीख सके। तो आप मुझे वो वे बता सकते हैं कि आप कैसे याद करने वाले हैं या कैसे याद रखते हैं। मैं इसको इस तरीके से याद करती हूँ, मैंने वो बता दिया, क्योंकि बच्चे हमेशा बहुत बारी होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसको याद रखना है कि कैसे होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट इससे कंटिन्यू करते हैं। ना स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेगी। वो टर्म्स मैंने इस पर लिखी हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस एंड अपर्चर ऑफ मिरर। इनको समझने के लिए सिर्फ ये थियोरेटिकल वर्ड्स, आपको वर्ड से समझ नहीं आ जाएगा बहुत इजीली, आपको वर्ड से समझ नहीं आएगा, डेफिनेशन रट लोगे फिर भूल जाओगे। इससे क्या होगा, एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि ये क्या है। इसको डायग्राम से समझेंगे, डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, इसके बारे में आप खुद लिख सकते हो। ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, एक बार आपको समझ में आ गया तो आप इसको खुद से लिख पाओगे। तो हम क्या करते हैं, हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बनाया था। हमने कैसे बनाए थे, इस तरीके से बनाए थे दोनों ही। इसको ऐसे हमने बनाया था, ये बेंड इन है, ठीक है, ये बेंड आउट है, बल्ज आउट है। अब ये इतना है, ये तो मिरर है। अब मैं इसको मान लेती हूँ कि पूरा एक सर्कल है, ठीक है। इस तरीके से इसको अगर मैं एक सर्कल मान के चल रही हूँ, और इसको भी मैं इस तरीके से पूरा सर्कल मान के चल रही हूँ, ठीक है। मेरा सर्कल बहुत अच्छा नहीं बना, बट इसको हम सर्कल मान लेते हैं। तो क्या करना है, इस पे देखो, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। ये क्या होता है, इस पर जहां पर लाइट आएगी, जिस सरफेस पर लाइट आएगी, ठीक है, तो वो सरफेस जहां पर जिस पॉइंट पर लाइट आ रही है, ये क्या होता है, इसका पोल होता है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसका ये पोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का पोल क्या हो गया, जिस जहां पर है, मतलब आप इस तरीके से मान सकते हो कि एक जो रेडियस आ रही है ना जहाँ पे, तो ये हो गया इसका पोल। यहाँ पे ये जो बिल्कुल सेंटर होता है, मैंने इसको एक सर्कल इमेजिन करने के लिए बोला, इसको भी, तो इसका भी सेंटर और इसका भी सेंटर, ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस है, ये हम क्या मानेंगे, रेडियस, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम ऐसे ही इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन आ रही है, जिस पर जहां पर लाइन आ रही है ये वाली, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम ऐसे ही इसमें भी इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये देखो, मैंने इसको सर्कल माना, तो ये यहाँ पर है, ये इस साइड पे, अगर हम पेंटेड साइड के इस साइड ले रहे हैं, जिस साइड लाइट नहीं आएगी, तो ये इमेजिनरी है, तो ये जो इसकी रेडियस है वो हम यहाँ ले सकते हैं, इतनी, और ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो ये पॉइंट, ये रेडियस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें ना ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर में ना थोड़ा सा इमेजिनेशन करने की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये ऐसे लाइट आएंगे ना तो डाइवर्ज हो जाएंगी। तो अभी हम पढ़ेंगे जब मैं बताती हूँ कि कैसे होता है इसमें ये कॉन्केव मिरर, ठीक है। हमने सारे टर्म्स पढ़ लिया। अब अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है, अपर्चर बेसिकली वो पोर्शन जहां से लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर लाइट आई, मान लो इस पर इतने में लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आई है ऐसे, और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो हो जाएगा अपर्चर ऑफ मिरर। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, मान लो प्रिंसिपल फोकस इस तरीके से हम एक ड्रॉ करते हैं, ये प्रिंसिपल, ये मान लो मैंने ये वाला मिरर ड्रॉ किया, अभी कॉनकेव मिरर का पढ़ रहे हैं ना, तो कॉनकेव मिरर बेंड इन वाला,
तो ये प्रिंसिपल फोकस क्या होगा, ये तो हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका पोल। मान लो अब यहाँ से ऐसे ऐसे लाइट आ रही है, जो लाइट आ रही है वो हम मान रहे हैं अभी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल है। आई जब ये क्या होगी, ये सारी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एक ये क्या बन रहा है, ये हो रहा है इसका प्रिंसिपल फोकस, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और ये जो लेंथ है, जहां जितना उसने पार्ट कवर किया रिफ्लेक्ट होके, जो एक जगह पे वो रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज हो रही है, इसमें क्या होता है, कॉन्केव मिरर में हमेशा क्या होगा, कन्वर्जन होगा, कन्वर्ज होंगी लाइट्स, ठीक है, लाइट जो है कन्वर्ज हो रही है। ये तो प्रिंसिपल फोकस हो गया। जो ये डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ, ठीक है, ये होती है फोकल लेंथ। नाउ हाउ एन इमेज कैन बी फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर इमेज कैसे बना रहा है, मान लो मैंने एक कॉन्केव मिरर इस तरीके से रखा है यहाँ पर, ठीक है, और इसके सामने मैंने ना ये पेपर रख दिया, ऐसे मैंने इसके सामने पे पेपर रख दिया। मैं इसको इस तरीके से फोकस कर रही हूँ कि मान लो सनलाइट यहाँ तक आए, सनलाइट आ रही है किसी तरीके से यहाँ पे आ रही है, ठीक है, लाइट्स आ रही है और रिफ्लेक्ट होके वो ना कन्वर्ज होके पूरी यहाँ तक ऐसे आ रही है इस पेपर पे। तो जो इस पेपर पे मान लो जो डॉट बन रहा है ना, तो वो किसकी इमेज है, वो सन की इमेज है। और वो पेपर वहां से अगर हम थोड़ी देर फोकस करके रखेंगे तो वहां से वो क्या हो जाएगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ब्लैक ब्लैक होल बन जाएगा वहां पे। तो इस तरीके से इसकी इमेज बन रही है। आप किसी और भी चीज की इमेज बना सकते हैं, बट सन की इमेज क्या कर रही है, उसको बर्न कर रही है, क्योंकि सन में क्या होती है, हीट बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या हो रहा है, यहाँ से बर्न हो जाता है। तो इमेज फॉर्मेशन में कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है, सिंपल, क्योंकि इस वाले मिरर में क्या होता है, लाइट्स कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जेंस हो रहा है। किस तरीके से कन्वर्ज हो रही है, रिफ्लेक्ट होके मान लो ऐसे स्ट्रेट आ रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे लाइट आई और ये सारी कन्वर्ज हो रही है, एक साथ इकट्ठी हो रही है, ठीक है, फैल नहीं रही। तो ये क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो वो एक इमेज बना लेगा, फोकस कर रहा है ना इस तरीके से। तो ये हो गया कि इमेज कैसे बन रही है कॉन्केव मिरर में। अब इसी में अगर मैं आपको कॉन्वेक्स का समझा दूँ तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ हमें कॉन्वेक्स का समझना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा देते हैं। मान लो इसमें क्या होता है, इस तरीके से ये है, ऐसे है, तो हम इमेजिन करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर लाइट आएंगी ऐसे, तो क्योंकि उसकी बल्ज आउट शेप की वजह से क्या होगा, वो ऐसे कन्वर्ज नहीं होंगी, वो डाइवर्ज हो जाएंगी, ऐसे डाइवर्जेंस होता है इसमें। ये तो प्रिंसिपल फोकस है, इस पे से तो अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो वो तो वापस यहीं से चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या ऐसे डाइवर्ज हो रही है, तो हम एक इमेजिनरी इमेज बना रहे हैं कि ये कहीं जाके यहाँ पर ऐसे ऐसे मिल रही होंगी सारी। तो ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ये हो जाएगा और फोकल लेंथ ये हो जाएगी, ठीक है। तो हम इमेजिन कर रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें तो डाइवर्ज हो रही है ना लाइट। अब अगर डाइवर्ज होंगी तो वो तो दूर दूर फैल रही है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ जाके मिल रही है, तो हम उसको इमेजिन कर लेते हैं कि वो कहीं उसके पीछे जाके मिल रही है, तो वो ही उसका प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा, वही फोकल लेंथ हो जाएगी। सेम ऐसे ही इसमें भी इमेज क्या हो रही है, हम इमेजिन कर रहे हैं, इसमें रियल इमेज बनती है कॉन्केव में। यहाँ पे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के लिए मैंने एक ही में बता दिया। यहाँ पे भी हम कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स कर लेते हैं। सेम इसमें क्या होगा, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है, हम रियल इमेज को ला ही नहीं पा रहे, क्योंकि डाइवर्ज हो जाएंगी ना ऐसे होके, ये सारी डाइवर्ज हो रही है लाइट्स। तो हम कहीं ना कहीं इसको क्या इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसे कहीं पर लाइट, यहाँ पे इसका प्रिंसिपल फोकस आ रहा है और यहाँ पे इमेज बन रही है। तो दोनों में ही कुछ ज्यादा नहीं था करने के लिए, बस यही था कि हमें समझना है कि कैसे किसमें कन्वर्जेंस हो रहा है। जहाँ पे लाइट कन्वर्ज हो रही है, जहाँ पे मिल रही है आपस में, रियल में आके वो इकट्ठी हो रही है, उसमें तो रियल इमेज बन जाएगी। बट जहाँ पे लाइट ऐसे फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, वहां पे क्या होगा, रियल इमेज नहीं बनती। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर में रियल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनती है। अब ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का ना एक रिलेशन होता है, तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होगा, F
डिवाइडेड बाय r बाय 2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। अगर मैं बोलूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ इज 20/2 इज 10 सेंटीमीटर। तो जो फोकल लेंथ होगी, जो फोकस होता है उसका, वो उसका रेडियस का हाफ होता है। तो मान लो इसकी ये रेडियस है, ये इतनी रेडियस है, ठीक है। तो जो इसका फोकस होगा वो ये यहाँ कहीं होगा, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, इसके हाफ में होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है इसमें क्लास में या इससे पहले वाली क्लास में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी जितनी मुझसे हो पाएगी। अगर कमेंट सेक्शन में बता पाई तो उसमें बताऊंगी, अदरवाइज मैं एक छोटे सा रिकॉर्ड कर लेंगे, शूट कर लेंगे, या फिर मैं लिंक डाल दूंगी शॉर्ट्स वीडियो में। मैं आपको वो चीज़ समझा दूंगी कि कैसे करना है। तो उसका भी लिंक आपको उसी की वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।